विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन एक नंबर वाले, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ये 20 नंबर के आते हैं। जैसे पहला सवाल है, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। ये दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल, हिंदी में परिमेय और अपरिमेय। अब क्या है, इन्होंने पूछा परिमेय संख्या है, जैसे 2 का रूट है, 3 का रूट, 5 का रूट, 4 का रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर है वही अपनी परिमेय संख्या। इनमें से 2 का रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, न ही 3 का रूट, न 5 का रूट। 4 का रूट परफेक्ट स्क्वायर है, 2 दूनी 4, इसलिए यह अपनी एक परिमेय संख्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या किसी से भाग हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भाग नहीं होती, वे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या है जो को प्राइम नंबर है, संख्या को अपरिमित रूप से खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें पता है, जब कोई भी अभाज्य संख्या जैसे 24 है, हम इसको फैक्टर कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अभाज्य संख्या में। तो इसका आंसर होगा, हम इन्हें अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम या भाज्य, तो केवल अभाज्य संख्याओं के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, 12 व 5 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 और 5 दोनों में कॉमन हो। अब 12 और 5 दोनों किसी से डिवाइड नहीं होते, जो किसी से डिवाइड नहीं होता वो एक से जरूर होगा, तो 12 और 5 का एचसीएफ 1 होगा, और एक अपना है सी में, तो यही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जो किसी से भाग नहीं होते, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? जब दो प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर हो या 3 प्राइम नंबर हो या 4 हो, कितने भी प्राइम नंबर हो, यदि सारे प्राइम नंबर होंगे तो वे किसी से डिवाइड नहीं होंगे और उनका एचसीएफ ऐसी कंडीशन में केवल 1 होगा, और वह अपना डी ऑप्शन है। दोबारा फिर, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, वे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती, इसलिए उनका एचसीएफ 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 510 व 92 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। बड़ी से बड़ी हमने देखी 243, ये न तो 92 को डिवाइड करेगी, परंतु हमारी कंडीशन है कि दोनों को डिवाइड करेगी, तो ये नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे 27 के टेबल में 92 नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 81 के टेबल में 92 नहीं आता। अब क्या होगा, ये जो 2 है ये इसको भी डिवाइड कर देता है, इसको भी, तो अपना जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को किस रूप में लिखा जा सकता है जबकि Q कोई पूर्णांक है? प्रत्येक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, समपूर्णांक यानी कि इवन नंबर हो गया, को किस रूप में लिखा जा सकता है जबकि Q कोई पूर्णांक हो? आप देखते हैं 2Q + 1, 2Q + 1, ये 1 है यानी कि ओड नंबर, और ये आपने कहा इसमें इस सम संख्या इवन नंबर, तो ये आपका इवन नंबर नहीं है। 2Q + 3 ये भी इवन नंबर नहीं है। अब 3Q भी इवन नंबर नहीं है, तो 2Q यही आपका एक समपूर्णांक है, 2Q। फिर देखो ध्यान से, 2Q + 1 ओड नंबर हो गया, 2Q + 3 भी ओड और 3Q भी ओड,
इवन नंबर यही होगा, यानी कि समपूर्णांक 2 की होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में अप्रिमेय संख्या छांटिए। ये पहले बताया जा चुका है कि संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अप्रिमेय। जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए वो परिमेय और परफेक्ट स्क्वायर ना निकले वो अप्रिमेय। 36 6 6 36 कंप्लीट स्क्वायर है। 11 11 121 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 9 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। परंतु जो 8 है ये किसी का स्क्वायर नहीं, तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि 8 का रूट आपकी अप्रिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होगा। यदि 26 और 91 का एचसीएफ 13 है तो उनका एलसीएम क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, एक आइडेंटिटी है। अगर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यदि आपने पहली संख्या निकालनी है तो ये दूसरी संख्या उधर जाके इसके नीचे हो जाएगी। तो पहली संख्या का जो आइडेंटिटी है एचसीएफ गुना एलसीएम बाई दूसरी संख्या बटे में दूसरी संख्या हो जाएगी। यदि दूसरी बतानी है तो एचसीएफ और एलसीएम के बटे में पहली संख्या हो जाएगी। यदि हमें एचसीएफ बताना है तो एलसीएम पहली गुना दूसरी के नीचे आ जाएगा, और यदि एचसीएफ बताना है तो एलसीएम नीचे और एलसीएम बताना तो एचसीएफ नीचे। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान दीजिए। यदि 26 और 91 का, किसका 26 और 91 का, इसका मतलब 26 अपना फर्स्ट नंबर है और 91 अपना सेकंड नंबर है, का एचसीएफ दिया है, बताना है एलसीएम। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम का आइडेंटिटी लगाएंगे। एलसीएम का आइडेंटिटी है फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या होगी 26 गुणा दूसरी होगी 13 बटे में एचसीएफ है इसका 13। तो दोबारा ध्यान दो, 26 गुणा 91 यानी कि 91 और बटे में 13, 13 एकम 13 दूनी 26। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और 2 नीम 18, 182। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 26 व 91 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो वो गुणनखंड जो इन दोनों को भाग कर दे, और हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे हम, वो है 867। ये न तो इसको डिवाइड करता है, ये न इसको डिवाइड करता है, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर देखते हैं दूसरी बड़ी संख्या होगी 26। ये 26 को डिवाइड करती है परंतु 91 को डिवाइड नहीं करती, इसलिए यह भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब बड़ी संख्या आ गई 13। 13 दूनी 26, 13 से 91, ये जो 13 है 13 है, ये 26 को भी डिवाइड करता है और 91 को भी, इसलिए यही हमारा एचसीएफ होगा, अतः बी कोड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार तकरीबन पूछा जाता है ये पेपर में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, एक को लगा के आते हैं, जबकि एक न तो प्राइम है न ही को प्राइम, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, इसलिए एक के बाद नंबर आता है 2 का। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ। विषम ओड नंबर, अभाज्य प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ओड प्राइम नंबर, जैसे 1 है, 1 का हमने पहले बता दिया था, ये ना तो भाज्य नहीं अभाज्य। अब इसके बाद है 2, ये अभाज्य तो है परंतु ये इवन नंबर है, और इन्होंने कहा है विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। इसके बाद आ गया 3, ये
ओड नंबर भी है यानी कि विषम संख्या भी है और अभाज्य भी है, इसलिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। आपका ऑप्शन नंबर 3 सी होगा। 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है प्राइम फैक्टर। तो आपने क्या करना है, इसको करके दिखाना है। जैसे यहाँ पे 30 लिख दिया, सबसे पहले 2 पे जाता है, 2 1 जा और 2 5 जा, यानी कि 2 एक कम बच गया, एक 2 5 अब 3 पे 3 5। अब आप क्या करते हैं, इसको फिर 5 पे ले जाते हैं, परंतु जब प्राइम फैक्टर बताने हैं तो आपने लिखना है 30 इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 5। अब एक लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसलिए 2 गुना 3 गुना 5 यही आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, 156 के अभाज्य गुणनखंड, वही प्राइम नंबर। पहले क्वेश्चन में बताया था 156 है, इसके प्राइम नंबर करने हैं। सबसे पहले पीछे सम संख्या 2 पे जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। इसी प्रकार फिर 2 पे जाएगा, 2 3 6 बच गया 1, 2 9 18। अब 2 पे नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 पे, 3 एक कम 3 3। अब 1 पर नहीं ले जाना, 13 एक कम 13 नहीं लिखना, क्योंकि 1 आएगा तो अभाज्य नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, 156 इक्वल टू, आप ये देखिए 2 का कितनी बार आया है, 1 2 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 का एक बार है तो 3 का 3, और गुणा 13 कितनी बार है, 13 एक बार, तो ये भी 13 का 13, यही आपका आंसर होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, 12 15 21 का एलसीएम। अलग अलग करने की कोई जरूरत को नहीं, आप इसी प्रकार कर दो, जैसे 12 15 और 21। सबसे पहले ये 2 पे जाता है, ये नहीं जाता, ये नहीं जाता, 3 पे से भी जाते हैं, 3 चौक 12, 3 5 और 3 7। अब अपना एलसीएम, एलसीएम अब जो ये है 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। सबसे पहले क्या करोगे, 4 3 12, 12 5 60 और 6 7 42 और 1 0 बाद में, तो 420 यही आपका एलसीएम होगा, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होगा। ये पहले ही बता दिया था। अब किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या 2 हो 3 हो 4 हो या 5 हो, परंतु है अभाज्य संख्या, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तीनों संख्या का गुणनफल नहीं, छोटी संख्या नहीं, बड़ी संख्या नहीं। पहले बताया था किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1 होगा। अभाज्य संख्या 3 हो 4 हो या 2 हो, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, और एलसीएम होता है उनकी आपसी गुणा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्णांक 8 9 25 का एलसीएम होगा। एलसीएम होता है, जैसे आप इस प्रकार लिखते हैं 8 9 और 25। अब ये किसी पे नहीं जाते, नहीं जाते तो इनकी आपसी गुणा इनका एलसीएम होगा। जैसे 25 8 200, 200 निमा 1800, 200 निमा 18, 8 गुणा 9 गुणा 25, 25 8 200 और 200 निमा 1800, तो इसका मतलब आपका एलसीएम होगा 1800। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 36 व एक्स का एचसीएफ व एलसीएम कर्म से 6 व 180 है। एक्स का मान होता है 36 व एक्स का, किसका, 36 व एक्स का, इसका मतलब ये हुआ 36 पहली संख्या है और एक्स आपकी दूसरी संख्या है। एचसीएफ व एलसीएम, पहले एचसीएफ है तो पहला एचसीएफ होगा, बाद में एलसीएम तो बाद वाला एलसीएम होगा। एचसीएफ व एलसीएम कर्म से, एचसीएफ 6, एलसीएम 180, एक्स का मान होता है। आपको चारों चीजें दे दी, पहली संख्या दूसरी संख्या,
HCF और एलसीएम। अब आपका आइडेंटिटी बनता है, अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुना एलसीएम। पहली संख्या 36 गुना दूसरी संख्या x इज इक्वल टू HCF 6 और एलसीएम 180। अब x की वैल्यू बतानी है, x इज इक्वल टू 6 गुना 180 बटे में 36, 6 एकम 6 छीक 6 एकम 6 तीय 0 कीजिए, x इज इक्वल टू 30। तो यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, 5 का रूट है। 5 का रूट क्या है? सम, विषम, परिमेय या अपरिमेय। पहले बताया था, अब जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, वह अपरिमेय संख्या होगी। तो आपका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, खाली स्थान और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। खाली स्थान और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो कौन सी? परिमेय, सम, विषम या अभाज्य। तो इसमें सीधा है परिमेय और अपरिमेय मिलकर, परिमेय और अपरिमेय। तो आपका ऑप्शन होगा ए। अब इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है? शांत अशांत का मतलब होता है टर्मिनेट और नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट और नॉट टर्मिनेट। जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे 8 है, 8 को हम 4 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8 दूनी, ये यहाँ पे शांत हो गया। या मान लिया हम लेते हैं 3 बटे में 2, जब हम 3 को 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2 बच गया, एक पॉइंट का नंबर तार 0 और 2 5 10, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये होते शांत। परंतु जैसे 2 बटे 3 है, जब हम 2 को बीच में लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ना जाने की 0, पॉइंट का नंबर 3 6 18 बच गए 2 तारी फेर 0, 3 6 18 बच गए 2 तारी फेर 0, 3 6 18। इस प्रकार ये ऐसे ही चलता जाएगा, ये कभी भी शांत नहीं होगा। इसको बोलते हैं अशांत, यानी कि नॉट टर्मिनेट, और ये हो गए टर्मिनेट। तो इसमें क्या है टर्मिनेट और नॉट टर्मिनेट का? आपने एक छोटी ही बात को ध्यान में रखना है। अब जैसे 2 साथी हैं, 2 का और 5 का, यदि ये दोनों होंगे तो शांत आवर्ती होगी, और यदि इनसे अलावा कोई अंक आ जाता है तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगी। अब देखिए, अकेला होगा तो भी शांत होगा, अकेला 5 होगा तो भी शांत होगा, दोनों इकट्ठे होंगे तो भी शांत, यानी कि टर्मिनेट। परंतु इनके साथ यदि कोई और आ जाता है तो ये नॉट टर्मिनेट हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे पहले ए में, इसमें केवल नीचे वाले को देखना, ऊपर वाले को नहीं देखना। 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3, 2 का 3 बार है, इसका जो बेस है 2, और ये 3 बार है, केवल 2 है, इसलिए यह टर्मिनेट है। और आपसे पूछा गया है नॉट टर्मिनेट, यानी कि अशांत। ये शांत है क्योंकि इसमें 2 का है। अब इसमें क्या, 5 की पावर 3, इसमें अकेला 5 का, तो ये भी शांत है। अब सी में देखो, 23 बटे 2 की 5 और 5 की 2 और 3 की 2 की 3, 5 की 2 और 2 की 3, यानी कि इसमें केवल 2 और 5 है, तो ये भी आपका शांत होगा। परंतु डी में देखिए, 2 का आ गया, 5 का आ गया, इनके अलग, इनसे अलग 7 आ गया। यदि इनसे कोई अलग संख्या आ जाएगी 2 और 5 से, तो ये अशांत हो जाएंगे, तो ये अपनी अशांत आवर्ती है, नॉट टर्मिनेट। इसका जो 21वां क्वेश्चन है, 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार होता है, इसको काट दो, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बच गया 1, पॉइंट का नंबर 8 एकम 8 बच गए 2, हो गया 20, 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 पंजे 40, यानी कि 2.125। अब ये आपका है 2.125, 2.125 ऑप्शन सी।
इस प्रकार आपने जब भी दशमलव प्रसार में करना हो तो इस प्रकार इसको डिवाइड कर दो। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 56 और 98 का HCF 14 है तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि 56 और 98 का, इसका तो 56 पहली संख्या, 98 दूसरी, और इसका एचसीएफ दिया है 14 यानी कि 14, तो उसका एलसीएम बताइए। इसका सीधा आइडेंटिटी है एलसीएम इज इक्वल टू, मैंने पहले बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। अब पहली संख्या है 56 गुणा दूसरी संख्या होगी 98 और बटे में आ गया 14। 14 एकम 14 चौके, 4 आठे 32 गए 3, 4 नीम 36 और 3 39, 392। यही आपका आंसर होगा।